मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से इस पूनम को घर की चाबियां दी है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रही है इस घर में। इससे किसी चीज के लिए कुछ पूछना मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। एक चूहे की औकात भी इस घर में मुझसे ज्यादा होगी। अरे क्या कर रही हो गन्नू? मैं यहाँ रेडी होने के लिए अपने कपड़े निकाल रहा हूँ और तुम होके इसे वापस अंदर रख रही हो। एक मिनट, आज तो इतवार है, तो फिर आज आप कहाँ जा रहे हैं? काम के अलावा और कहाँ जाऊंगा मैं? वो क्या है ना कि आजकल हमारा ये जो काम है ना, वो इतवार के दिन ज्यादा होता है, जैसे कि पार्टी शार्टी, शादी ब्याह। ऑर्डर के लिए जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई यहाँ घर में रहकर आराम फरमाएगा और आप काम के लिए बाहर जाके पसीना बहाएंगे। अरे ऐसे कैसे बहेगा पसीना कन्नो डार्लिंग, सर्दियों का जो मौसम है। और वैसे भी मैं अपने ऑर्डर के काम के लिए नहीं जा रहा था, नया ऑर्डर लेने जा रहा था। लेकिन बाबूजी को हर काम के लिए आप ही नजर आते हैं क्या? मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप जाकर बाबूजी से कह दीजिए कि आज आप काम पर नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मना कर दूं कन्नू डार्लिंग? तुम जानती हो ना मैं बाबूजी को ऐसे मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकते? कन्नू तुम भी ना, मुझे देर हो रही है। अरे मेरी फूटी किस्मत, एक इन पर ही तो भरोसा था और ये भी उनके कहे पे चलेंगे। अब मेरा क्या होगा? ये तो किस्मत अच्छी थी जो बाल बाल बच गई। क्या हुआ माँ जी? अब क्या बताऊं बहू, ये सब उस कन्नू की करामात है। कल मैंने उसे बाथरूम में से कुछ फालतू चीजें हटाने के लिए कहा था, उसने जानबूझकर शीशी फोड़कर वहां रख दी। कल वो सोफा फाड़ दिया तुम पर इल्जाम लगाने के लिए। इससे पहले वो तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का बुरा कर चुकी है वो। अरे ये तो मैं उस पर लगाम कसती हूं, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठे। लेकिन देखो बेटा, तुम उसे इस बारे में कुछ मत बताना, वरना पता नहीं वो तुम्हें ही झूठा साबित कर दे। अरे और क्या समझाए उसे भी। इसलिए बेटा मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ बेटा। अब तुमने इस घर की बागडोर संभाली है, तुम इस घर की मालकिन हो, इसलिए कन्नू की बात पर कभी ध्यान मत देना। ये तो दो मुही नागिन है, समझ गई पूनम? इसलिए पूनम, जितना उससे ज्यादा दूर रहोगी ना, उतनी ही फायदे में रहोगी। अपना काम ढंग से कर पाओगे, घर में सुख शांति ला पाओगे। और अगर किसी बात की तुम्हें जरूरत भी पड़ती है तो मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे पीछे मैं खड़ी रहूंगी। तुम किसी बात की चिंता मत करो। माँ जी, आप हमारी और इस घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपके आशीर्वाद से हम सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा, ये चक्कर देखिए ना कैसा बना है। बिल्कुल सही बना है। मसाला तो बिल्कुल सही डाला है मैंने, तो स्वाद तो आएगा ही ना। अरे बाबा बोला ना टाइम पे पहुंच जाऊंगा। कहाँ पहुंच जाएंगे भैया?
कहाँ जा रहे सुबह सुबह? वो कुछ नहीं आकाश, बस एक काम था ना तो। पर भैया आज इतवार है तो फिर। अरे आकाश, वो मैं वर्मा जी से मिलने जा रहा था। अगर आज उनसे मुलाकात नहीं हुई ना तो काम हाथ से चला जाएगा, तुझे तो पता है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुम भी? लेकिन क्यों? अब मेरा मतलब है कि तुम क्यों आ रहे हो आज इतवार के दिन? तुम आज इतवार के दिन यहाँ घर में बैठ के छुट्टी मनाओ। ये तुम्हारा बड़ा भाई किस दिन काम आएगा? हाँ, मैं चलता हूँ। क्या बात है, कमाल है भैया, आप कितने बदल गए हैं। आप तो बिल्कुल बदल गई हैं माँ जी। मौका देखते ही पार्टी पलट दी। ये आपने अच्छा नहीं किया। देखो कनु, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बेवकूफियां भी कम नहीं होती। हर समय ऐसी चालें चलती हो और फटे में टांग अड़ा देती हो और फिर सबकी उंगलियां तुम पर उठती है। वो तो होगा ही ना माँ जी, क्योंकि आप कभी मेरा साथ देती ही नहीं। बस मुझे बहला फुसला कर अपना काम निकलवा लेती है और सबके सामने थू थू करती है। देखो कन्नू, मुझे ना चाहते हुए भी पूनम की तरफदारी क्यों करनी पड़ती है? और मैं ऐसा किस लिए करती हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए कन्नू, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन पता नहीं तुम अकेले ऐसी उटपटांग चालें चलती हो पूनम के खिलाफ और हमेशा कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकती हूँ? मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे बाद इस घर की मालकिन बनने का अगर किसी को हक है तो वो सिर्फ तुम्हें। लेकिन तुम ये अपनी फुहद चालों की वजह से पूनम से कितनी पीछे रह गई हो तुम जानती हो। देखो, मैं तुम्हारा हर हाल में साथ देने को तैयार हूं, लेकिन तुम अपनी चालें मत चलना। मैं जो कहूं वो ही करना और फिर देखना चाबियां कैसे तुम्हारे पास आती। वाकई मैं ये सब तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। सच माँ जी? तो अब बताइए कि मुझे क्या करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और इस बात का तुम हमेशा ख्याल रखोगी। पूनम इस घर में चाहे जो भी हो, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो, उसकी जेठानी, और इस बात का दबदबा तुम्हें हमेशा बना कर रखना है। उसे बिल्कुल भी बात मत करना। उसके साथ जितनी दूरी तुम बना कर रखोगी ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। दुश्मन को अगर तुमने दिमागी तौर पर कमजोर बना दिया, समझ लो आधी जंग जीत ली तुमने। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है माँ जी। अब आप जो चाहती हैं वही होगा। तो समझ लो फिर वो भी होगा जो हम दोनों चाहते हैं। अरे दीदी, जब दोनों आपस में बात ही नहीं करेंगी तो लड़ेंगी कैसे? अरे लड़ेंगी बच्चों, जरूर लड़ेंगी। अपना रामबाण उपाय अपने पास है ना, जो अभी तक छोड़ा नहीं है मैंने। रामबाण? कौन सा रामबाण? अरे वही रामबाण उपाय जो एक बार लग जाए ना तो दुश्मन भी पानी ना मांगे। पर दीदी वो कौन सा रामबाण है, कुछ बताओगी? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। बस रात होने का इंतजार करो। कड़वी दवाई का एक गिलास मेरे हलक से नीचे उतर जाएगा ना, तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि वो कौन सा रामबाण उपाय है। समझे? रामबाण? ये कैसा रामबाण है जिसके बारे में दीदिया कह रही थी? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मामा जी, उपमे के साथ हम चटनी भी दे आपको?
जय कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेगा क्या? जी बाबूजी, वो तो काम से बाहर गए हैं। बाबूजी, मैं आपको बताना भूल गया, वो जय भैया वर्मा जी से मिलने गए। भाई ये तो कमाल हो गया। जो लड़का काम वाले दिन काम चोरी करता था, वो आज रविवार के दिन काम पे चला गया। वाकई यकीन नहीं होता मुझे तो। जब काम नहीं करता था तो वो निकम्मा था, अब जब कर रहा है तो आपको यकीन नहीं हो रहा है। भाई गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, जो मैंने आपके बड़े बेटे की बात कर ली। वैसे जय ने अच्छा किया जो वर्मा जी के यहाँ चला गया। वर्मा जी की बेटी की शादी है, वो चाहते हैं कि समय से पहले सारी तैयारियां हो जाएं। वैसे उन्होंने मुझे कहा था उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं गया तो जय चला गया। अच्छा है, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मुझसे तो कह रहे थे कि बाबूजी ने कहा है जाने को, लेकिन यहाँ तो बाबूजी को खुद ही नहीं पता कि साहब ऑर्डर लेने गए हैं। आकाश, इस धनिया की चटनी के साथ आप ब्रेड पकौड़ा खाइए। हमें पता है आपका फेवरेट है, इसलिए हमने खास आपके लिए बनाया। खा के बताइए ना कैसा बना है। इसको खा के ना आपका मूड एकदम लल्लन टॉप हो जाएगा। वाकई लल्लन टॉप बने। रामबाण पूनम, जरा रामबाण देना। वो रामबाण मतलब नमक। नमक तो हर खाने में जरूरी होता है ना, नमक के बगैर तो खाना खाना नहीं होता है। अरे तो मामा जी नमक ही तो है, टेंशन में काहे आ रहे हैं इतना? वो भाई नमक दो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।